अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अगर वाकई में आपको इंग्लिश सीखना है तो इस तरह की स्टोरी से सीखो, क्योंकि इस तरह की स्टोरी से आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, उनके सिनोनिम मिलेंगे। इसके साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन जब मैं कर रहा होता हूँ, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे इंग्लिश के ग्रामर भी मिलेगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिखा हुआ है कि फ्राम सोल यानी कि ज़मीन से, टू स्काई यानी कि आसमान तक। फ्राम जो है एक प्रेपोजिशन है, इसका मैनी इससे। सोयल कहते हैं मिट्टी को, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी ज़मीन भी है, ठीक है। यानी कि मिट्टी से आसमान तक इसका ट्रांसलेशन बन जाता है, या ज़मीन से आसमान तक बन जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टू को देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, ये भी एक प्रेपोजिशन है और इसके बहुत सारे मीनिंग है और बहुत सारे फंक्शन भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको की तरफ की लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक मैनी की जानिब, की तरफ, ठीक है, ये सारे। लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या बनता है, तक, यानी कि आसमान तक। यहाँ पे टू जो है बेसिकली लिमिट को ज़ाहिर कर रहा है कि ये कहाँ तक है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। लिखा हुआ कि इन अ क्वाइट विलेज, एक पुरसुकून गाहों में। इन एक प्रेपोजिशन है जिसका मैनी में, और ए एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट हो, जैसे ए कंसोनेंट है। क्वाइट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली होता क्या है कि एक वर्ड होती है जो किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, उसकी हालत, रंगत, उम्र या तादाद बता दें तो हमें वो एडजेक्टिव लगता है, ठीक है। ये जैसे क्वाइट मीन पुरसुकून, जैसे हम पीसफुल भी कहते हैं, विलेज गाँव को कहते हैं। एक पुरसुकून गाहों में, टू सीट्स यानी कि दो बीच, ले साइड बाय साइड यानी कि एक दूसरे के साथ थे, या आप कह सकते हैं कि पड़े थे वहाँ पे, ठीक है। साइड बाय साइड यानी कि एक दूसरे के साथ या साथ साथ। कहाँ पे, इन द फर्टाइल सोयल, एक जरखेज़ मट्टी में, एक जरखेज़ ज़मीन पर, ठीक है। बोथ यानी कि दोनों, यानी कि दोनों बीच। वर गिवन दिए गए, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। वर गिवन दिए गए, और गिव को हम क्या कहते हैं, ये थर्ड फॉर्म है गिवन का, और गिव को हम प्रोवाइड भी कहते हैं, एंड भी कहते हैं। दिए गए द सेम सनलाइट, यानी कि दोनों को एक ही धूप मिल रही थी, ठीक है। दोनों सनलाइट कहते हैं धूप को, सूरज की रोशनी को मिल रही थी दोनों को। एक जैसा पानी भी मिल रहा था यानी कि वाटर, एंड केयर, और दोनों को एक तरह का ख्याल भी मिल रहा था। केयर कहते हैं ख्याल करने को। बट लेकिन, ईच सीड, लेकिन हर सीड की, हर बीज की, एड आ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, यानी लेकिन हर सीड की एक अलहदा सोचने का तरीका था। डिफरेंट मीन मुख्तलिफ, वे मीन तरीका, थिंकिंग यानी सोचने, यानी कि हर बीच में एक अलहदा थिंकिंग थी, अलहदा सोच थी, यानी कि उनकी जो दिमाग थी वो अलहदा थी। ये क्या लिखा हुआ है डिफरेंस कि द फर्स्ट सीड सैड, पहले बीज ने कहा। सैड मीन कहा, जिसे हम अटर भी कहते हैं, एक्सप्रेस भी कहते हैं, टेल भी कहते हैं। पहले बीज ने कहा क्या, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू ग्रो, बढ़ना, मैं बड़ा होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू पुश, मैं धकेलना चाहता हूँ। वॉन्ट मीन चाहना, पुश मीन धकेलना चाहता हूँ। माई रूट्स, मेरे रूट्स को, मेरे जड़ों को। डीप इनटू द हर्थ, गहरे ज़मीन में। डीप मीन गहरा, इनटू मीन में, अर्थ मीन ज़मीन में, एंड स्प्राउट, और उगना चाहता हूँ। थ्रू द सोल, और ज़मीन पर यानी कि मिट्टी में, यानी कि मिट्टी में उगना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये कहना क्या चाहता है कि मैं बढ़ना चाहता हूँ और अपने जो रूट्स होते हैं उनको ज़मीन के अंदर धकेलना चाहता हूँ और बेसिकली उगना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू फील द सन, मैं चाहता हूँ कि मैं सूरज को महसूस करूँ। फील मीन महसूस करना, जैसे हम सेंस भी कहते हैं। महसूस करना चाहता हूँ सन को, यानी सूरज को, यानी कि सूरज की रोशनी को। डांस, नाचना चाहता हूँ, विद द विंड, हवा के साथ। एंड, और बिकेम, और बनना चाहता हूँ, आई स्ट्रॉन्ग ट्री, एक मजबूत दरख्त। स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत, ठीक है। ट्री कहते हैं दरख्त को, यानी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग सीड बनना चाहता हूँ। तो आगे क्या लिखा कि द सेकेंड सीड, यानी कि जो दूसरा बीज था, वाज अफ्रेड, वो क्या था, खौफजदा था। अफ्रेड मीन खौफजदा, जैसे हम फ्राइटन भी कहते हैं, स्केर्ड भी कहते हैं। वो खौफजदा था, और इट सेड, और कहता था क्या, कि व्हाट इफ़ माई रूट्स गो टू डीप, क्या होगा कि अगर मेरी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में जाएं। एंड, और आई कांट ब्रेथ, और मैं सांस ना ले सकूं। ये दूसरे का सोच था जो काफ़ी डरा हुआ था। क्या कह रहा था कि क्या होगा अगर मेरी जो जड़ है वो काफ़ी डीप चली जाए और मैं बाद में सांस लेना ही बंद कर दूं। ये अभी नेगेटिवली सोच रहा है दूसरा जो है।
What if I break while pushing through the soul? क्या होगा कि अगर मैं धकेलते वक्त यानी कि अपनी रूट्स को जब धकेल रहा होता हूँ, उसको धकेलते वक्त शायद वो टूट जाए, ठीक है, ज़मीन में टूट जाए। What if something eats me? क्या होगा अगर कोई मुझे खाता है? Eat मीन खाना। यहाँ पे एस देख रहे हो डिफरेंस, वर्ब के साथ जब एस लगता है तो समझ लेना वहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अभी ये खुद सोच रहे हैं नेगेटिवली, क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ, क्या होगा अगर वैसा हुआ, ठीक है, ये नेगेटिवली सोच रहा है। आगे क्या लिखा है डिफरेंस, सो तो द फर्स्ट सीड यानी कि पहला बीज, ग्रू यानी कि बड़ी या होगी, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, बट ब्रेवली लेकिन बहादुरी के साथ। इट्स रूट्स इनकी जड़ें, स्प्रेड फैल गई, इट्स स्टेम इसकी जो तना है, स्टेम कहते हैं तने को, रोज़ यानी कि इसकी तना जो था वो बढ़ गई, ये राइस की सेकंड फॉर्म है, एंड और सून और बहुत जल्द, इट बिकेम ए बना, बिकेम मीन बना, अ ब्यूटिफुल ट्री एक खूबसूरत ट्री बना, एक खूबसूरत दरख्त बना। बर्ड्स मेड नेस्ट यानी कि परिंदों ने बना है घोंसले, मेड मीन बना है, नेस्ट मीन घोंसले बनाए, इन इट्स ब्रांचेस यानी कि इनकी शाखों में, एंड और पीपल यानी कि लोग, रेस्टेड आराम की, जिसे हम रिस्पाइट भी कहते हैं, रेस्टेड आराम की, इन इट्स शेड यानी कि इसके साए में, यानी कि जो लोग थे उनके साए में क्या हुआ, रेस्ट करने लगे। यहाँ पे परिंदे ने अपने घोंसले बनाए। आगे क्या लिखा है डिफरेंस के द सेकंड सीड यानी कि दूसरा बीज, इट स्टेड बरीड यानी कि ये दफन ई रहा, दफन ई रही, यानी कि जो दूसरा बीज था वो दफन ई रही, जो डरी हुई थी, इन द ग्राउंड ज़मीन में, ग्राउंड कहते हैं ज़मीन को, आफ्रेड यानी कि डरी हुई थी, टू टेक अ चांस रिस्क लेना या रिस्क मोल लेना, यानी खतरात को मोल लेना, यानी कि वो डरी हुई थी, कोई चांस लेना, वो वही के वही रह गई। जैसे तस्वीर में देख रहे हो, ये जो है ग्रोन अप है और ये जो बाकी है जो वही के वही रह गया है। इट नेवर ग्रू यानी कि ये कभी भी नहीं बढ़ी, नेवर मीन कभी भी नहीं, ग्रू मीन बड़ी। वन डे एक दिन, आयन एक मुर्गा, खेम बाई वहाँ पे आई, एंड एट इट और उसे खा गई, क्योंकि एक बीज था वो नई बड़ी हुई थी, तो बीज मुर्गे ने क्या किया, वहाँ पे आई और उसे खा गया। डिफरेंस इसमें हकीकत में हमारे लिए एक सबक थी इस सबक में। अच्छा वो क्या था, जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, ऑलवेज यानी कि हमेशा, गिव्स अस हमें देता है, चांसेस यानी कि मौके। यहाँ पे देख रहा हो एस लिखा हुआ है डिफरेंस, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ज़िंदगी हमें जो है मौके देता है, चांस देता है, किस चीज़ की, टू ग्रो बढ़ने का, बट लेकिन ओनली द ब्रेव यूज़ दैम, लेकिन सिर्फ जो बहादुर लोग होते हैं, जो बहादुर चीज़ें होती हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उन मौक़ों को इस्तेमाल करता है। यूज़ मीन इस्तेमाल करना, जैसे हम यूटिलाइज भी कहते हैं। फेयर जो है यानी कि खौफ जो है, कीप्स अस बरीड, खौफ जो है हमें क्या करता है, दफन करके दबा देता है, यानी हमें नहीं छोड़ता है। बट लेकिन करेज यानी कि हौसला जो है, हेल्प अस राइज हमें बढ़ने में मदद करता है, हेल्प में मदद करना जैसे हम एग्जिस्ट भी कहते हैं, राइज में बढ़ना जैसे हम ग्रो भी कहते हैं, प्रोग्रेस भी कहते हैं, यानी कि जो हौसला होता है वो हमें बढ़ने में मदद करती है। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, हमने इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।